हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग करेंगे बहुपद का गुणनखंड। जो हमारी बेसिक मैथ या बोले अगर 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, तो निश्चित तौर पर तुमको बहुपद का गुणनखंड आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होता है। तो बहुपद का गुणनखंड हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो, बहुपद का गुणनखंड ऐसा नहीं है कि जो टाइप अभी हम बात करने वाले हैं उसी टाइप का होता है। बहुपद का गुणनखंड कई प्रकार से हम कर सकते हैं, उसके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। फिलहाल आज जो हम बात करेंगे वो मिडिल टर्म को तोड़ करके बहुपद का गुणन किस प्रकार से करते हैं, और बिल्कुल साधारण वाला होने वाला है। इसके अलावा कुछ इसी मिडिल टर्म को तोड़ने वाला कुछ और गुणनखंड भी होंगे जो हम और वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो प्रश्न है, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। यहाँ पर चर की घात को देखेंगे तो यहाँ पर चर की घात कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। यहाँ पर चर की घात 1 है और चर की घात 2 है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद जो है वो 2 घात वाला है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम 2 घात वाले बहुपद का ही गुणनखंड देखने वाले हैं। किस प्रकार से करते हैं, आओ हम स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात लिखा हुआ है 1x स्क्वायर। क्या है एक्स स्क्वायर का मतलब 1x स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो करना है, इस 1x को 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 1x स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये होगा तुमको 10x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर को अपन 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 4x स्क्वायर और 5, तो ये हो गया तुम्हारा 20x स्क्वायर। क्या हो गया, 20x स्क्वायर। या फिर अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, डायरेक्टली 1 को 10 से गुना करो, वो बाद में हम x ऐड कर लेंगे। 1 को 10 से गुना किया, हमने प्लस में 10 आया। दूसरी और यहाँ पर 4 को 5 से गुना किया तो यहाँ पर 20 आया। बातों को ध्यान से देखो यहाँ से। ठीक है जी, अब 10 आ रहा है। अब 10 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है। अगर 10 को गुणनखंड के रूप में लिखना चाहे, केवल 2 टुकड़ा हमको करना है। किस किस प्रकार से लिखा जा सकता है वो हमको बताना। तो 10 को लिखा जा सकता है, एक तो 10 गुने 1 जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 10 को लिखा जा सकता है 2 गुने 5 प्रकार से लिखा जा सकता है। हमने क्या क्या पहले समझो बात को, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 हो गया। फिर हमने कहा कि ये जो 10 आया है इसका टुकड़ा करना है, कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो 10 गुने 1 लिख सकते हैं और 2 गुने 5 लिख सकते हैं। यहाँ भी सेम काम करेंगे। यहाँ पर 4 को हमने 5 से गुना किया, 4 पंचे 20, और 20 को कितने प्रकार से 2 टुकड़ों में गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो एक तो होगा 1 गुने 20, ये 20, देन हो जाएगा हमारे पास 2 गुने 10, ये 20, एक हो जाएगा 4 गुने 5, ये भी 20। तो 3 प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो गुणनखंड जो टुकड़ा के रूप में तुमने गुणनखंड के रूप में लिखा है, इस गुणनखंड को ऐड करना है। देखो 10 और 1 कितना हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो ये हमको 11 देगा। मिडल में क्या है, बीच में क्या है, 7 है। तो हमको 11 नहीं चाहिए, बीच में 7 चाहिए। तो जोड़ करके हमको कितना चाहिए, 7 चाहिए। मतलब 5 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं, 5 गुना तो ये 10 हो गया, तो 10 तो हमको मिल रहा है। और 5 और 2 को जोड़ते हैं तो ये कितना आने वाला है, 7 आने वाला है। ठीक है, कितना आएगा, 7 आएगा, समझ लो। तो हम इसका यूटिलाइज करने वाले और किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ जाओ। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो 12 किस प्रकार से होगा, यहाँ गौर से देखो, 20 और 1 अगर दोनों को जोड़ते हैं ये तो 21 हो जाएगा। अगर 10 और 2 दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब हमारा जो यूटिलाइज करने वाले हैं, 2 गुने 10 का यूटिलाइज करने वाले हैं। अब इसका यूटिलाइज कैसे करें, ऐसे करना। देखो 2 है ना, 2 को हम लिखेंगे 2x, फिर 5 है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 5 को लिखेंगे हम 5x। क्या लिखेंगे, 5 को 5x। अब 2x और 5x को क्या करना है, उठा करके इस बीच वाला जो टर्म है, इस बीच वाले टर्म की जगह पर क्या करना है, रख देना है। हमने क्या कहा, इस 2x और 5x को 7x के बदले में लिखना है। 2x प्लस 5x, और इधर प्लस 10 है तो 10 रख देंगे, और इधर में हमारा x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रख देंगे। बाकी इसका काम अब खत्म हो जाता है, समझ गए हो तो। इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे बाबू 2x और प्लस 10x। 2 का 2x, 10 का 10x हमने लिखा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में 10x और प्लस में 5। मतलब इस दोनों के साथ हमने किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया, और इसको हमने 2 भाग में बांटा है, 12x को 2x और 10x के रूप में। कैसे बांटना है ये भी हम यहाँ पर समझा चुके हैं। अब क्या करना है, अब कॉमन लेना है हमको। कॉमन किस प्रकार से ले, तो अगर तुम यहाँ पर देखो 2 पहले 2 को एक साथ रखो, फिर अगले वाले 2 को एक साथ रखो। इसी तरह से यहाँ भी जाएंगे, पहले 2 को एक साथ रखेंगे और आगे वाले 2 को एक साथ रखेंगे।
ठीक है। अब जनरली हम एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक्स गुने एक्स लिखते हैं, प्लस 2x को लिखेंगे 2 गुने एक्स, 5x को लिखेंगे 5 गुने एक्स, और 10 को लिखेंगे 10 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 5। मतलब हमने सबको गुणनखंड के रूप में तोड़ के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले 2 को एक साथ रखने के लिए बोला था, फिर बाद वाले 2 को एक साथ रखने के लिए बोला था। सेम यही काम इस वाले प्रश्न में भी हमको करना है। इधर करेंगे 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं, 2x को लिख सकते हैं 2 गुने एक्स, और 10x को लिख सकते हैं 2 गुने 5, और x का हम लिख सकते हैं x और प्लस में 5। पहले 2 को हमको एक साथ रखना है, फिर बाद वाले 2 को एक साथ रखना है। अब समझो कॉमन कैसे लेना है। यहाँ पर देखो पहले 2 में यहाँ पर x है और यहाँ पर तुमको x नजर आ रहा है, मतलब x बाहर आ जाएगा। x बाहर आने के बाद क्या बच गया हमारे पास, ये वाला x और प्लस में ये वाला x तो बाहर ले लिए हैं, तो बच गया 2। प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दो। फिर यहाँ पर क्या है बताओ जरा, यहाँ पर भी 5 है और दूसरे पद में भी यहाँ पर 5 है, मतलब 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा, बचा क्या तुम्हारा x प्लस में 2। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो अपन क्या करेंगे x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। या ये भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों x प्लस 2 के बदले में एक x प्लस 2 लिखेंगे और इसको लिखेंगे x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। तो फाइनली ये जो निकल के आ रहा है यही तुम्हारा गुणनखंड है ना। आगे आ जाओ, इस वाले में आ जाओ। यहां से देखेंगे तो 1 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 बाहर आ गया। x यहां भी है, x यहां भी है, तो x भी बाहर आ गया। यहां बच गया हमारे पास 1 2 और 1 x, और यहां कुछ नहीं बच रहा है, यहां सिर्फ और सिर्फ हमको क्या बच रहा है, 2 भी बाहर x भी बाहर, मतलब पूरा सब बाहर। जब सब बाहर चला जाए तो हमारे पास 1 बच जाता है। कितना बच जाता है, 1 बच जाता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहां से अपने पास क्या आ रहा है कि 5 आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ये हो जाएगा तुम्हारा 2x और प्लस में 1, कुछ नहीं बच गया यहाँ, तो 1 हो जाएगा। इस तरह से 2x के बदले में हम लिखेंगे 2x प्लस 1 और 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं।